करेंगे जहां पर दलित प्रधान पति की निर्मम हत्या कर दी गई है। चुनावी रंजिश में दलित प्रधान पति की हत्या की गई है। ये कोई और नहीं, गुंडों ने, उसी गांव के गुंडों ने किया है। लखनऊ ले जाते वक्त रास्ते में दलित प्रधान पति की मौत हो गई। चुनावी रंजिश में हत्या की गई है। सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम भी है वहां पर। एसपी ने मौके पर परिजनों से मुलाकात की है। मुंशीगंज क्षेत्र के बदोइया गांव की यह घटना है। अमेठी में दलित प्रधान पति की निर्मम हत्या की गई है। चुनावी रंजिश की वजह से यह हत्या की गई है। हालांकि अभी प्रधानी का चुनाव का बिगुल भी नहीं फूका है, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, लेकिन चूंकि कार्यकाल पूरा हो रहा है इसलिए चुनावी रंजिश बढ़ रही है। शिव सरोज सोनी इस वक्त हमारे साथ हैं। शिव सरोज, कुछ जानकारी इस बारे में हुई कि दलित प्रधान पति के साथ इतनी निर्ममता किसने की? जी राहुल जी बिल्कुल बताएंगे। पूरा मामला मुंशीगंज थाना क्षेत्र के बदैया गांव का है, जहां पर एक दलित ग्राम प्रधान की को जिंदा जलाकर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। वहीं आज ग्राम प्रधान की पति, जो महिला ग्राम प्रधान छुटका है, उन्होंने पुलिस को तारीफ देते हुए गांव के ही 5 लोगों पर आरोप लगाया है कि प्रधानी के चुनाव नजदीक है और उनका कहने का ये तात्पर्य था कि गांव में विकास कार्य के लिए बहुत पैसे आई हैं, आप लोग हमको पैसे दें। तो जो महिला ग्राम प्रधान छुटका है, जो मृतक की पत्नी है, उन्होंने पुलिस को तारीफ देते हुए 5 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की। उन्होंने ये बताया है कि गांव में जो है जो 5 लोग थे, प्रधानी के चुनाव में हम लोगों से पैसे मांग रहे थे और पैसे न देने पर मारने की धमकी भी दे गए। गांव से कितनी दूर पर दलित प्रधान पति के साथ ये वारदात हुई है? जी बिल्कुल बताएंगे। गांव के जो पीड़ित ग्राम प्रधान पति परिवार है, उनका यही कहना मतलब है, कल वो देर शाम गांव में चौराहे पे बाजार लगती है, वहां पे सब्जी लेने के निकले थे, जहां पर उनका अपहरण कर लिया गया। और अपहरण कर लिया गया गांव से, घर से कुछ दूरी पर ही गांव के एक लोगों के घर के बाउंड्री वाल के अंदर वो अर्जले अवस्था में मिले थे, जो कि पुलिस ने उनको डायरेक्ट अस्पताल भिजवाया था। और परिजन अस्पताल पहुंचते हैं, उनको लखनऊ इलाज के लिए ले जाते हैं, जहाँ पे उनकी मौत हो जाती है। जहां पर अधजले स्थिति में ये मिले थे वहां आसपास कोई रहता नहीं? जी बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि एक लोगों का घर है और घर में जो था वो बाउंड्री भी थी, बाउंड्री के अंदर ही मिले थे। जिससे आरोप लग रहे हैं उन्हीं के घर के बाउंड्री के अंदर ये लोग मिले थे। तो कुछ गांव के लोगों ने बताया, जो कि किसी को जब जलाया जाएगा तो स्वाभाविक है बहुत तेज तेज से चिल्लाएगा। कुछ गांव के आसपास के लोगों ने कुछ पुलिस को बताया? नहीं, इस मामले में एसपी जो है मौके पे पहुंच चुके हैं और गांव के लोगों से, वह मृतक के परिवार से बातचीत कर रहे हैं। और जैसे ही कुछ मामले डिस्कस होते हैं, हम अपने दर्शकों को स्वयं बताएंगे। शिव सरोज, क्या ये चुनावी रंजिश का ही मामला प्रथम दृष्टया दिख रहा है आपको? जी प्रथम दृष्टया जिस तरह के देखा जाए, जो ग्राम प्रधान महिला छुटका है, उनका भी आरोप है। गांव के भी कुछ लोगों का कहना मतलब है, जो उनके 2 बेटे हैं, उनका ये कहना मतलब है कि चुनावी रंजिश, क्योंकि हमारे प्रधान से पिता, वो माँ प्रधान है, पिता सारे गांव का विकास करवाते, इसको लेकर आए दिन गांव के कुछ दबंग लोग उनको धमकी देते रहते थे, पैसे मांगते थे, वो पैसे न देते थे और उनको जिंदा इसीलिए मार दिया गया। यानी प्रधान का ये कहना है कि विकास कार्य के जो पैसे आ रहे थे वो पैसे दूसरे पक्ष के लोग मांग रहे थे जी, और ना मिलने पर जिंदा जला दिया। जी, ये कहना है उन लोगों का। जो मृतक उनकी पत्नी, जो महिला ग्राम प्रधान छुटका, उन्होंने साफ तौर पर पुलिस को तारीफ देकर ये आरोप लगाया है। कल कितने बजे की ये वारदात है, या जब भी हुई कितने बजे की वारदात है? जी परिजनों का यही कहने मतलब है, वो शाम को करीब 7 बजे घर से निकले थे सब्जी लेने। सब्जी तो घर वापस आ गए, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। और वो जब हम लोग काफी देर हो गए और उनकी खोजबीन करने का प्रयास किया, लगभग 11 साढ़े 11 बजे करीब हम लोग कोतवाली मुंशीगंज से पुलिस को सूचना देते हैं। तो पुलिस हम लोगों की बताती है कि गाँव में तुम्हारे फला लोगों के घर पे तुम्हारे पिता जो अर्जले अवस्था में मिले हैं, जिनका इलाज विधवा में चल रहा, सरकारी अस्पताल में चल रहा है। आप बने रहिए शिव सरोज हमारे साथ, कुछ लोगों की बातें सुना देते हैं इसी खबर के मसले पर। तो यहाँ पे पता लगी कि इनके घर पे बैठे हैं। किसके घर पे बैठाए हुए हैं? उसके बाद किसके घर पे बैठाए हुए हैं? के तिवारी के घर पे। अब तो बहुत मारे हैं, बिजली भी, उसका क्या नाम, बिजली का भी करंट छुआए हैं। तो इसके कहीं आपने सूचना दी पुलिस में? पुलिस में सूचना दी थी, शाम को एप्लीकेशन वहाँ पे बकायदे, उसका क्या नाम, वो 100 नंबर खुद आए थे यहाँ से ले जाने को उनको। 102 पे उसका क्या नाम अस्पताल लेकर गए उनको। खुद लोग बताए कि मतलब कि के तिवारी के मतलब हाथे में अर्जुन नाम का कोई आदमी चिल्ला रहा है। तो हम लोगों को जानकारी हुई
तो वो लोग मतलब कि गाड़ी से मतलब आए यहाँ और फिर वापस हुए। तो हम लोग मतलब वहाँ एप्लीकेशन दे के वहाँ से लौटे, तो तब तक मतलब यहाँ पे फिर आई, दोबारा गाड़ी आई, 2 गाड़ी आई। उसके बाद मतलब एम्बुलेंस बुलाएं और लेके गए, मतलब सिर्फ खाली उनका लड़का था, उनकी औरत थी। तो क्या लगता है आपको, क्या कैसे है? इसमें हत्या का मामला है। और कालीचरण सनेही जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, दलित चिंतक हैं। कालीचरण जी, एक दलित प्रधान पति को इसलिए जिंदा जला के मार दिया जाता है क्योंकि जो विकास कार्य का पैसा आता है वो उसमें कमीशन नहीं दे रहा होता है दूसरे पक्ष को। क्या कहेंगे आप इस पर? अब देखिए, पूरी जानकारी तो मुझे अभी नहीं प्राप्त हुई तो है। भारत क्या समाचार है आपको पूरी जानकारी तो बता रहा है, इसीलिए तो आपको फोन लाइन पे जोड़ा है। तब यह जो घटना है बहुत मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और मुझे लगता है कि प्रशासन और शासन का डर खत्म हो गया एक तरह से। दलित जो है पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार बार बार दावा करती है कि दलित जो है, दलित हो स्त्री हो सब सुरक्षित हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं बता रही हैं कि सरकार का डर समाप्त हो चुका है, क्योंकि उन लोगों को ये लगता है, दबंगों को, कहीं ना कहीं सरकार उनके साथ खड़ी है। इसलिए ये इस तरह की भयावह दुर्घटनाएं हो रही हैं। छोटी मोटी घटनाओं पर तो कई बार रासुका लगा दिया जाता है, लेकिन इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, चाहे दलित प्रधानपति को जलाया जाए या किसी भी आदमी को। लोकतंत्र में ये जो बहुत दुर्दांत घटनाएं इस तरह की हो रही हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए कि क्या कर रही है सरकार। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कालीचरण सनेही जी, इनका कहना है कि सरकार का ये काम है, लेकिन सरकार इसमें फेल है और बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, उनके जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं और ये लोकतंत्र का भी अपमान है।